नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जिस घटना की हम बात करने जा रहे हैं, जो हाथरस के अंदर घटना हुई, और अभी हम बात कर रहे हैं कि जो अभी हमारे बीच में प्रोफेसर सीमा माथुर जी हैं, पूरे गांव का सर्वे किया है और लोगों से बात की है। मैडम, क्या लगता है आपको, जैसे आपने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, पूरे गाँव को आपने सर्वे किया? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो जस्ट अभी हम गांव के बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं। यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर जो है वो विक्टिम का घर है, और हम विक्टिम की पूरी फैमिली से मिलके आए हैं। मनीषा की मदर से, उनकी भाभी से, उनके भाई से, सबसे हमने बात करी है। और जो है, और उसके बाद बात करने के बाद हम गाँव में भी घूम के देख के आए कि किस तरह से जो है वो चल रहा है, लोग किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमने वहाँ पर जाके ऑब्जर्व किया कि पूरा गांव जो है वो डिवाइडेड है। जैसे ब्राह्मणों के घर जो हैं वो एक तरफ हैं, ठाकुरों के घर एक तरफ हैं, एक कौन सा था, कुमारों के, हाँ, प्रजापति जिनको कुमार बोलते हैं, उनका घर जो है वो एक तरफ है, और जो वाल्मीकि समुदाय है उसका घर जो है वो बिल्कुल बाहर है, गांव के बिल्कुल बाहर ही है। तो जब हमने बात करी, खास करके जो मनीषा की भाभी हैं और उनकी मदर हैं, तो उन्होंने हमें सच्चाई जो है वो बताई। जिस तरह से मीडिया में, जिस तरह से टीवी पर, जिस तरह से अखबारों में आ रहा है, या खास करके जो सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है, प्रशासन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, तो वो एकदम से बिना सोचे समझे जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हकीकत आपको तुरंत पता चलेगी जब आप फैमिली से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। आप ये बताइए कि प्रशासन कैसे कह सकता है किसी फैमिली वाले से कि आप जो है पोस्टमार्टम होने के बाद आप उनको देख नहीं सकती हैं। आप जानती हैं पोस्टमार्टम क्या होता है, कि पोस्टमार्टम में सर फोड़ दिया जाता है, पूरी बॉडी को चाकुओं से गोद दिया जाता है और वो पूरी बॉडी खोल दी जाती है, तो आप देख नहीं सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतने भयावह शब्द परिवार में बोले जा रहे हैं कि आप बॉडी को कैसे देख सकती हैं। जब पीड़िता ने सवाल किया, कि पीड़िता की भाभी ने, कि हम बॉडी को देखना चाहते थे, आपने क्यों उसको रात में दाह संस्कार कर दिया। तो इस तरह से जब प्रशासन का इर्रेस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स है कि अब मतलब पोस्टमार्टम किस तरह से किया जाता है सबको मालूम है, लेकिन वो सर फोड़ा जाता है, क्या वो चाकुओं से फाड़ा जाता है उसका शरीर का पीसेस में करके, तब बॉडी को दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि प्रशासन इस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स कैसे दिखा सकता है। दूसरी बात ये है, जो हमने वहाँ पे नोटिस करी, कल जो है वो पीड़िता के परिवार के बयान होने हैं कोर्ट में, तो वो लोग जो है वो कल सुबह जाना चाहते हैं, और उन पर बराबर जो है ये दबाव डाला जा रहा है कि आप जो है आज चलेंगी, कब चलेंगी, बार बार उनसे पूछा जा रहा है, और उनके साथ जो है बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब वो चाहते हैं, उनको डर लग रहा है कि आप भी जो है दूसरे लोगों को, वो अपने रिश्तेदारों को लेके जाएं, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ वही लोग जाएं। तो यहाँ खास करके जो है उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। मैं यहाँ से ये ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ पूरे समाज का, प्रशासन का, देश का, मीडिया का, कि जो विक्टिम की फैमिली है जो कल जा रही है, वो अच्छी तरह से सही सलामत अपने बयान दे करके जो है वो वापस आए, और पीड़िता के जो दोषी हैं उनको जो है वो सजा मिले। मैडम, यहाँ देखा गया है कि वो अलग अलग तरीके से पुलिस वाले बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जब मीडिया ने देखा और मीडिया ने पूछा कि भाई आप अलग अलग क्यों ले जा रहे हो, तो विक्टिम के जो फादर हैं उनको छत पे ले जाके इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं। जी, तो वही है कि वो बयान जो है वो, क्या लगता है कि वो धमकाया जा रहा है उनको, या क्या रजामंदी करी जा रही है? हाँ बिल्कुल, जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि आप बिल्कुल एक कदम के बाद, 5 कदम के बाद तो हमारी कितनी जगह एंट्री हुई, तो ठीक है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्यों नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ पर जो है ये नज़र रखना कि क्या बात हो रही है, कहाँ। आप ये बताइए कि इतने सारे जो है वो केसेज हुए हैं, निर्भया का केस हुआ, उसमें किसी की आइडेंटिटी जो है वो कहीं दिखाई गई। यहाँ इस केस में ये देखने को मिला है कि उसके परिवार के, उसके फादर की, उसके मदर की, उसकी भाभी की, उसके भाई की, सबकी जो है वो आइडेंटिटी जो है वो बताई गई है। यहाँ तक कि जो दूसरे केसेस होते हैं उसमें गांव तक की आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, और यहाँ पर खुले आम जो है आप सब कुछ दिखा रहे हैं। तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ दिखा रहे हैं, या तो आपकी सहानुभूति परिवार की तरफ है या दोषियों की तरफ है। तो ये हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था कि प्रशासन जो है वो किस तरह से रवैया जो है वो परिवार की तरफ अपना रहा है। तो यही है कि जो प्रशासन है उसको सपोर्टिव होना चाहिए, और न्याय की तरफ जो है वो पीड़िता के परिवार की जो है वो मदद करनी चाहिए। मैडम, देखा गया है कि जो विक्टिम है और जिसके लड़की को एक साथ में ये हुआ, मनीषा के साथ में हुआ, उनके पूरे परिवार को, चाहे उनके भाभी हैं या उनके माँ हैं, जो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो घूंघट करती हैं, उनके सरेआम उनको ओपन करके उनकी वाइट ली जा रही है।
जी, तो जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने एक मीडिया पर्सन को बोला भी था, जब वो बहुत क्लोज से उनका फ़ोटो ले रहे थे, तो मैंने कहा आप क्या है, आपको मालूम नहीं है कि मीडिया के क्या एथिक्स हैं, आप किसी की आइडेंटिटी को कैसे आप जो है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो उन्होंने बंद कर दिया कि सॉरी मैडम। तो ये चीज़ें जो है, जब हम किसी समाज के हाशिए के समाज के लोगों के साथ जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारी क्यों भूल जाते हैं। आप उनको भी मानव समझिए, आप उनको भी समाज का हिस्सा समझिए और वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे कि और बाकी ठाकुर ब्राह्मण या बाकी लोगों के साथ आप व्यवहार करते हैं। तो ये जो कास्ट जो माइंडसेट है, जो पेट्रियार्कल जो सोच है कि जो पर्दा हो रहा है और जो लोग जो है वो खड़े हुए हैं वहाँ पर और आके मुंह खुलवा रहे हैं, तो ये एक अलग पर्सनल पहचान का सवाल है कि वो उनको मुंह नहीं खुलवाना चाहिए अगर वो नहीं खोलना चाहती हैं। और दूसरा चीज़ ये भी देखने के लिए आया कि जो भाभी हैं, विक्टिम की भाभी, मनीषा की भाभी, जो बोल रही हैं कि देखिए मैडम, हम पर जो है वो नक्सली होने का आरोप लगाया जा रहा है, देखिए ये साड़ी जो है वो किसी और का जो है वो पहना के, और जो है बताइए हम कहाँ से आपको नक्सली नज़र आते हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं कि नक्सली कह करके इस तरह की वीडियो फैलाई जा रही हैं। तो मेरा खास करके जो है वो मीडिया समुदाय से भी, और जो बहुत सारे संगठन यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार, सबसे यही अनुरोध है कि सच्चाई को बाहर निकालते हुए जो है त्वरित न्याय की बात की जाए और दोषियों को सज़ा दी जाए। क्योंकि इस मामले में जो पीड़िता थी, जो मनीषा थी, उसकी जो वीडियो है, जो उसका बयान है, वही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। उसके अलावा किसी और की सबूत की ज़रूरत नहीं है। जब वो ये कह रही है कि मेरे साथ जो है वो रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, क्योंकि ज़बरदस्ती वो शब्द अगर यूज़ कर रही है तो ज़बरदस्ती का मतलब जो है वो यही समझना होगा कि वो क्या कहना चाहती है। क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह से लड़कियों को पाला जाता है, जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो उसमें वो इस तरह के सवाल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो ये जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट है कि जो गैंग रेप और रेप के मामले में जो पीड़िता का बयान है, वही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। तो उसको जो है वो आप अपना बेस बनाइए कोर्ट में जो है वो मामला चलाने के लिए, ना कि जो और बाकी चीज़ें जो खबरें फैलाई जा रही हैं उस तरफ ध्यान ना दे करके जो सच्चाई है उसको बाहर लेके आया जाए। मैडम, आपने देखा कि भूल घड़ी के अंदर आपने जैसे एंट्री की, तो यहाँ पूरा ही लगभग 200-250 घर होंगे यहाँ पर, और पूरा ही छावनी बना रखा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा जैसे होता है ना कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं या कुछ ऐसा बड़ा, या फिर कहीं पे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं या कहीं पे असला पकड़ा गया, तो इस तरह से जो छावनी की तरह बनाया गया है। तो जब हमने एंट्री की थी हाथरस रोड से, तो वहाँ से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, हमारी गाड़ी वहीं बाहर रोक दी गई थी, और उसके बाद जो है पूरे जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो लगी हुई है। घटना स्थल भी यहाँ से हमने दूर से जो है वो देखा, यहाँ पर जहाँ पर घटना हुई थी। और आप देख सकते हैं कि हाँ, पुलिस वाले जो है वो सामने बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली की व्यवस्था, यहाँ पर खंभे तो है लेकिन बिजली की व्यवस्था जब से इस केस हाईलाइट हुआ है, खास करके 3 तारीख के बाद जो है वो वहाँ पे व्यवस्था की गई है बिजली की। अदरवाइज़ वहाँ पे बिजली की भी कोई व्यवस्था जो है वो नहीं थी। तो ये प्रशासन की ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुख्य जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, वो भी जो है वो मुहैया कराई जाए लोगों को। तो मतलब आपने पूरा घूमने के बाद में आपको क्या लगता है कि इस केस के अंदर क्या सच्चाई है? बिल्कुल सर, जो हकीकत यही है कि मनीषा के साथ जो है वो रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, और जो अंदर बंद है उन्होंने ही किया था। क्योंकि जो दोषी है वो अपने आप को हर तरीके से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार ठाकुरों की पंचायत बुला रहे हैं। तो ठाकुरों की पंचायत करना अलग से, बाकी लोगों को उनके सपोर्ट में आना, और ये दर्शाता है कि समाज में जो है वो कास्ट व्यवस्था किस तरह से जो है वो फैली हुई है, और किस तरह से इस समाज में जो है उसको लगातार जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो SC ST एक्ट तो उन लोगों पर भी लगना चाहिए जो कास्ट के नाम पर जो पंचायतें बुला रहे हैं। क्योंकि एक कॉमन पंचायत भी तो हो सकती थी गांव की, कि किस तरह से जो है लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप जब ये लड़के जब पकड़े गए हैं उस पीड़िता के बयान के बाद, तब आप सिर्फ ठाकुरों की पंचायत कर रहे हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो उस पर सवाल उठाइए कि वो कैसे जो है वो अलग से पंचायत कर सकते हैं। जी, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.